बाकी ये देखें दोनों बच्चे ये आ रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं। ये देखें मेरा कपड़ा खा रही है, देखें। हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था इस वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो है आँख के करीब फोड़ा निकल गया था। तो अभी काफ़ी रिकवर हो गया है, ट्रीटमेंट किया हुआ था तो रिकवर हो गया है। तो इस वजह से व्लॉग नहीं बना सका था। तो अब इंशाल्लाह कंटिन्यू व्लॉग बनाएंगे। तो सुबह सुबह मैंने इनको खुश्क चारा दिया है, देखें। इसमें रोटी के टुकड़े मिला के और तूड़ी दी है। और ये यहाँ पर, लेकिन यार ये यहाँ पर ये खा नहीं रहे, इस वजह से नहीं खा रहे क्योंकि इनको आदत है सब्ज़ चारे की। अब इनको कैसे बताऊँ कि यार सब्ज़ चारे की सीज़न ख़त्म हो गई है, उनको 2 महीने जो है इन्हीं पे गुजारा करना पड़ेगा। क्योंकि मैं इनको लेके जाता हूँ, जो कपास का फसल है तो उसको काट रहे हैं, तो उसमें जो सब्ज़ पत्ते होते हैं तो ये खाते हैं। तो सुबह से तो मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, तो इस वजह से इनको सुबह को नहीं लेके जाता। अगर छुट्टी होती है तो लेके जाता हूँ, वरना नहीं लेके जाता। तो अब ये इस उम्मीद में है कि हमें लेके जाएगा, लेकिन आज इनको सूखे चारे पे गुजारा करना पड़ेगा। और दिन वैसे भी छोटा है तो ये दिन में गुजारा कर लेंगे, शाम को इनको लेके चलेंगे और बाहर लेके चलेंगे। देखिए इसको भी दिया है, लेकिन ये दोनों खा रही हैं। इन चारों में से भी 1-2 खा रहा है और ये दोनों खा रहे हैं, वो नहीं खा रहा। तो देखते हैं, अगर नहीं खाएंगे तो फिर भी इनका पेट साफ़ हो जाएगा और शाम को ये अच्छे तरीके से खाएंगे। बाकी वो देखिए हमारी मुर्गी, इसने आज से अंडा देना शुरू कर दिया है। तो होपफुली 10-12 अंडा देगी। तो उसके बाद इसको बिठाएंगे वहाँ पर। वैसे तो दिल कर रहा है कि खाऊं क्योंकि सर्दियाँ आ रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे बच्चे लूँ। और ये मुर्गा खड़ा हुआ है, इसके बच्चे होंगे। तो ये भी ज़मीन ख़राब पड़ी हुई है, देखते हैं मोटर बनवा कर और इसको भी ठीक करवाएंगे इंशाल्लाह। इसमें कुछ न कुछ काश्त करेंगे और देखते हैं, अगर सरसों काश्त किया तो ठीक है, वरना बरसीम काश्त करेंगे या कुछ सब्ज़ी वगैरह काश्त करेंगे। लेकिन इसको ऐसे यूँ ही नहीं छोड़ेंगे। देखिए पिछली सीज़न में मैंने इसको काश्त किया था ना, देखें ये उसमें घास लगा हुआ है। तो देखते हैं, अगर घास किया तो घास, वरना सब्ज़ी करेंगे। ये देखें मेरा कपड़ा खा रही है, देखें। अब इसको कैसे समझाऊं कि भाई ख़त्म हो गया है, घास ख़त्म हो गया है। बाकी ये देखें दोनों बच्चे अपनी मम्मी का दूध पी रहे हैं, देखें। ये जो पहला है वो जो वाइट कलर का है वो बकरा है, और वो दूसरी साइड की बकरी है। ये ज़्यादा दूध पी जाता है अपनी बहन का जो हिस्से का दूध है वो भी पी जाता है ये। देखें अब ज़रा आ रहा है शरारती, देखें। ए पिद्दू क्या करूं तुमको, हाँ? जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ। अभी ये 2 हफ्ते हुए हैं और ये इस दुनिया में आए हैं, माशाल्लाह। देखें सेहतमंद है। सर्दी से पहले आ गए, वरना ये सर्दी में आते तो फिर इनके लिए मसला हो जाता। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ये सर्दी से पहले आ गए, वरना ये इनका सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि सर्दियां बहुत ज़्यादा होती हैं और ये बच्चे ठंड की वजह से तो मुश्किल में रहते हैं। तो इनको वैसे भी रात को हम गर्म चादर में या किसी गर्म कमरे में रखते हैं ताकि इनको सर्दी न लगे। देखिए मम्मी का सारा दूध पी लिया है अपनी मम्मी का, बकरी का, लेकिन फिर भी उसको तंग कर रहे हैं। ये तो गिर गया था। तो ये इधर खड़े हुए हैं और ये इधर इनकी बहन खड़ी हुई है। ये इनकी बड़ी बहन है, ये वाली जो है ना इसकी बेटी है। तो दैट्स इट। देखें ये आ रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं। चलो जी चलो, जैसे ही काम से फारिग हुआ, ड्यूटी से वापस आया, तो घर वालों ने कहा कि जो गंदम है वो छोड़ के आओ, आटा ख़त्म हो गया है। तो इस वजह से ये देखें, अभी देखें गंदम जो है वो लेके जा रहा हूँ मशीन की तरफ। तो इसको मैं पीछे रख सकता था, लेकिन यार पीछे जो है ना ये मुझे बहुत तंग करता है, तो इस वजह से मैंने इसको आगे रखा। पीछे रखता हूँ तो बार बार फिसल जाता है और फिर बार बार गाड़ी खड़ी करके उसको ठीक करना पड़ता है। वैसे आगे भी ये मुश्किल कर रहा है, इसको जो स्टीयरिंग है गाड़ी का वो जाम कर देता है। लेकिन आगे फिर ये मसला है कि अगर साफ़ रोड हो जाएगी तो फिर इसको आगे मैं एक हाथ से खींच के और एक हाथ से गाड़ी चलाऊँगा। तो चलते हैं, पहले इसको
छोड़ आते हैं और उसके बाद ही खाना खाते हैं और फिर 1-2 घंटे रेस्ट करके और उसके बाद शाम को बकरियों को लेके चलेंगे, क्योंकि सुबह को मैंने उनको कुछ भी नहीं दिया था। तो इसको लेके चलें और उसके बाद ही शाम को वापस आकर तकरीबन 3-3:30 बजे के बाद जो है बकरियों को निकालेंगे। तो जी आटा छोड़ के आया हूँ बड़ी ज़लालत के साथ, कसम से। बार बार वो गिर रहा था नीचे और उसको फिर भी गाड़ी को रोक के जैसे पीछे करना पड़ता है, वैसे मैं डर रहा था कि पीछे कोई मसला ना हो, लेकिन आगे रखा तो उससे ज़्यादा मसला हो गया। तो इस वजह से बस कैसे भी करके छोड़ आया हूँ, फिर शाम को लेके आऊँगा। अभी आया हूँ बकरियों के पास और ये पानी पी रही हैं। उस पानी पीने के बाद इनको लेके चलेंगे, क्योंकि सुबह को भी इन्होंने ज़्यादा घास खाया नहीं था। देखें कितनी तावली हो रही हैं घास के लिए, पेट देखें इनके अंदर हो गए हैं, क्योंकि सुबह इनको मैंने जो दिया था तूड़ी के साथ वो खा नहीं रही थी। तो इस वजह से अब शाम को थोड़ा जल्दी इनको लेके जाता हूँ। यूजुअली मैं जाता हूँ तो 4 बजे जाता हूँ, क्योंकि आज दिन ठंडा है तो फिर 3 बजे चलते हैं। तो अभी ये पानी पी ले, उसके बाद दूसरों को पानी पिलाते हैं। ये अकेला देखो कितना पानी पी गया, बाल्टी यहाँ तक भरी हुई थी और ये सारा पानी पी गया। अब ये देखो पानी को नीचे गिरा रहा है ताकि ये जो रोटी के टुकड़े नीचे पड़े हुए हैं ना, देखिए ये वाले, तो ये कह रहा है कि ये मैं खा लूँ। तो कुछ इसको खिलाते हैं, कुछ उन लोगों को ऐसा ऐसा खिलाएंगे ताकि लालच में ये पानी पी जाएं, वरना ये पानी नहीं पिएंगे। तो इनको आदत हो गई, क्या करें अब। तो इनको पानी पिलाते हैं और आगे फिर मिलते हैं कपास की फसल में। बाकी ये देखिए हम इनको लेके आए कपास की फसल में, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। तो ये यहाँ पर चल रही हैं, देखें नज़र भी नहीं आ रही। तो इस वजह से हमें थोड़ा एहतियात करना पड़ेगा ताकि ये गुम ना हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर दूसरों का भी माल जो है वो आया हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि ताकि ये गुम ना हो जाएं। तो हम दोनों भाई, एक साइड पे वो खड़ा होता है और एक साइड पर मैं खड़ा होता हूँ, ताकि ये इधर उधर भटक ना जाए। फिर इनको ढूंढना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि गांव में कहीं जाएंगी तो नहीं, लेकिन तो इनको ढूंढना जो है ना वो बड़ा कठिन काम है। तो इस वजह से यहाँ पर ये एहतियात किया जाए तो फिर ठीक है, वरना फिर कौन भागेगा इनके पीछे 1-2 घंटा यहाँ से वहाँ से पूछे। तो जो है अभी से ही ख्याल रखना पड़ेगा इनका। तो देखें अब यहाँ से जाके यहाँ जाएंगी, क्योंकि ये सारा मैदान खुला हुआ है, तो फिर आज़ादी के साथ ये चर सकती हैं यहाँ पर। तो जी यहाँ पर आ गई हैं बकरियाँ, देखें कितनी दूर आ गई हैं। वो हमने वहाँ से जानी स्टार्ट की थी, वो जो ट्रांसफ़र आपको दिख रहा है ना वो वाला, तो वहाँ से की थी, जो ये मैक्सिमम ज़ूम में यहाँ पर लेके आए हैं। और अब देखें कितनी दूर लेके आए हैं बकरियों को, और ये खुद ही आई हैं शौक़ से चरते चरते, क्योंकि ये अभी सारा मैदान साफ़ है। अभी कोई भी कपास की फसल, कपास इसमें नज़र नहीं आ रही। तो कपास का फसल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो इस वजह से ये आ गई हैं। तो यहाँ से रोकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो हमारे पड़ोसी है उसने कहा था कि मैं जो है कपास निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख भी रही हैं कुछ कपास पड़ी हुई हैं। तो कह रहा है कि अभी नहीं, उसके बाद ही। तो यहाँ पर हमें खड़ा होना पड़ेगा ताकि यहाँ से आगे क्रॉस ना कर सकें। तो यहाँ पर रुकते हैं और इसको पीछे वापस बैक करेंगे, फिर से ये उस तरफ चली जाएंगी और खाते खाते चली जाएंगी। तो यहाँ से बस यहाँ पर बॉर्डर है इनका, तो इनसे आगे इनको नहीं जाना पड़ेगा। तो इनको आगे रोकेंगे और फिर ये वापस चली जाएंगी। तो यार अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।